नमस्कार बच्चों, आज हम क्लास 11th के हिंदी के पद्य खंड के प्रथम अध्याय साखी के जो अगले शेष दोहे हैं उनका अध्ययन करेंगे। कल 4 दोहों का अर्थ बताया था। 5वां दोहा, चिंता तो हर नाव की और न चिंता दास, जो कछु चितवे राम बिन सोई काल की पास। चिंता यानी किसी चीज़ का चिंतन करना, मनन करना, विचार करना। और नाव यानी नाम, हरि यानी ईश्वर, चितवे यानी वही चिंतन करना, दास यानी ईश्वर के जो सच्चे सेवक हैं। सोई काल की पास का मतलब फंदा या बंधन। तो इसमें कबीरदास जी ने एक जो सच्चा भक्त होता है, ईश्वर का सेवक होता है, उसके गुणों के बारे में वर्णन किया है। कबीरदास जी कहते हैं कि जो ईश्वर के सच्चे उपासक होते हैं वो सिर्फ ईश्वर का ही चिंतन किया करते हैं, मनन किया करते हैं, और वो भक्त किसी वस्तु की चिंता नहीं करते। और जो कछु चितवे राम बिन, और वो इस बात को भली प्रकार जानते हैं, जो कछु चितवे राम सोई काल की पास, भली भांति जानते हैं कि ईश्वर का स्मरण करने के अलावा और सभी इस दुनिया में जो भी चीज़ हैं उन सभी का चिंतन करना एक मौत के समान बंधनकारी है, जो कि बंधन में डालता है। अगला श्लोक, अगला दोहा 6वां, तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ, बारी फेरी बल गई जित देखूं तित तू करता अर्थात तेरा नाम लेते लेते तू भया यानी कि मैं तेरे जैसा हो गया। मुझ में रही न हूँ यानी अहंकार, मेरे अंदर अहंकार था वो ख़त्म हो गया। बारी फेरी बल गई, बारी फेरी यानी जन्म मरण का जो चक्र है, बल गई, जल गई, समाप्त हो गई। जित देखूं तित तू, उधर तू ही तू दिखाई देता है। तो इनमें कबीरदास जी ने परमात्मा में लीन होने के लिए कहा है। कबीरदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर, मैं तेरा नाम रटते रटते तू करते करते तेरा रूप वाला हो गया, अर्थात तेरे जैसा ही हो गया। और मुझ में नहीं न हूँ, और तुझ में लीन होने के कारण मेरे सारा संसार का जो अहंकार का भाव था वो समाप्त हो गया। बारी फेरी बल गई, और उसका परिणाम ये हुआ कि मेरे लिए जो जन्म मरण का चक्र था वो भी सब समाप्त हो चुका है। जित देखूं तित तू, अब मैं जिधर भी नज़र डालता हूँ उधर तू ही तू दिखाई देता है। भावार्थ ये है कि प्रभु को याद करते करते भक्त ने परमात्मा का ही रूप प्राप्त कर लिया। अब उसे संसार में चारों ओर हर चीज़ में परमात्मा के ही दर्शन होते हैं। गीता में भी स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि जो मुझे सब जगह देखता है और सब के अंदर दिखता है, उसके लिए ना तो मैं अदृश्य होता हूँ और ना वो मेरे लिए अदृश्य होता है। अब नेक्स्ट दोहा, कबीरा सूता क्या करे काहे ना देखे जाग, जाके संगते बिछड़िया ताई के संग लाग। कबीर सूता क्या करे, सूता यानी सोया हुआ। कबीरदास जी कहते सोया हुआ क्या करेगा, काहे ना देखे जाग, क्यों ना उससे देखकर इसे देखना चाहिए। जाके संग से बिछड़िया, बिछड़िया यानी बिछड़ गया, अलग हो गया। ताई के संग लाग यानी उसी की संगत करी। इस साखी के अंतर्गत कबीर ने एक सच्चे भक्त को सांसारिक मोह को त्यागने के लिए कहा है। कबीरदास जी कहते हैं कि हे जीव, तू ये मोह निंद्रा में पड़ा हुआ क्या कर रहा है, क्यों पड़ा हुआ है?
सोता क्या करे, और तू कुछ कर नहीं पाएगा। काहे न देखे जाग, तू जाग कर वास्तविक सच्चाई को तो देख। तू ज्ञान का प्राप्त तो कर, जाके संग से बिछड़िया। और ज्ञान का प्रकाश प्राप्त करके अपने दुखों को भगवान से निवेदन क्यों नहीं करता। हे जीवात्मा, तू अज्ञान के कारण जिस भ्रम से अलग हुआ है, अब उसी को प्राप्त कर, यानी जीवात्मा का परमात्मा से मिलन करा दे। ताई के संग लाग, क्योंकि जानते ही हैं कि सभी के अंदर ईश्वर का वास है। नेक्स्ट दोहा।